बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत में कोई हर्ज ना हो। और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और मेरा नाम है प्रोफेसर राजा वाजिद अली। स्टैटिस्टिक्स में हम सेकेंड ईयर की क्लास में मौजूद हैं और सेकेंड ईयर की क्लास में हम चैप्टर 14 जिसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन इसका नाम है वो हम कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट और बी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इंशाअल्लाह सी पार्ट करेंगे और इसके साथ 13 क्वेश्चन को कैरी ऑन करेंगे। और इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन भी 13 हैं। 13 सवालों में जो 13 क्वेश्चन हैं उसके भी 3 मज़ीद पार्ट हैं और हर पार्ट में 2-2 मज़ीद सब पार्ट्स मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट करें ताकि चैप्टर नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो जाए और फर्स्ट 50% पर मुश्तमिल हमारे जो चैप्टर्स हैं वो हैं चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 17। इनमें से हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 14 इंशाअल्लाह ये 13 क्वेश्चन करने के बाद जो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में ये कंप्लीट कर लें। और उसके बाद हम अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर जिसका नाम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी या सैम्पल और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेंगे। और इस तरह हमारा फर्स्ट 50% 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं और दुआ है ज़िंदगी और मौत। ये ज़िंदगी और ये मौत। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, तू हमें ज़िंदगी अता कर तो ऐसी अता कर कि वो सआदत वाली हो, वो तेरी फर्माबरदारी में गुज़रे, वो तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी में गुज़रे। हमारी ज़िंदगी जो है तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे गुज़रे। ए अल्लाह, तू हमें अपने वालिदैन का दिल खुश करने के लिए और ए अल्लाह तू हमें हमारे वालिदैन की आँखों का नूर बना दे, आँखों की ठंडक बना दे। ऐसी ज़िंदगी को हम कहते हैं सआदत वाली ज़िंदगी। तो अपने अल्लाह से हम अपनी ज़िंदगी को सआदत भरी ज़िंदगी बनाएं। ऐसी दुआ, अल्लाहुम्मा, ए मेरे प्यारे अल्लाह, उर्ज़ुक़नी, हमें अता कर दे, अल हयात, ऐसी ज़िंदगी, अल हयात सआदतन, ऐसी ज़िंदगी जो सआदत वाली हो, वल मौत शहादतन, और मौत हमें ए अल्लाह शहादत वाली अता फ़रमाई। ए अल्लाह, हमें पता भी ना चले और हम यहाँ से मुंतकिल हो जाएं अगले जहां में। ए अल्लाह, हमने मरते हुए बहुत से लोगों को अपनी आँखों से देखा जिनको बहुत दर्द होता है मरते हुए, फिर वो मोहताज हो जाते हैं अपने बच्चों पे, उनके बच्चों पे। ए अल्लाह, तू हमें मोहताजी वाली ज़िंदगी से बचा, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए जब मौत आए तो वो शहादत वाली आए, वो बग़ैर मोहताजी के अपने कदमों पे
हमें मौत आ जाए। आमीन। इसके साथ साथ हम दुरूद इब्राहीमी का जो पहला पोर्शन है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाहुम्मा, ए मेरे प्यारे अल्लाह, सल्ले, रहमतें नाजिल फरमा, आला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आल मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद पर, कमा सल्लैता, जिस तरह ए मेरे प्यारे अल्लाह आपने रहमतें नाजिल फरमाई, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल और औलाद पर, इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। आमीन। ए अल्लाह, तू ये दुरूद इब्राहीमी का विर्द हमारी ज़ुबानों पे जारी फरमा दे। ए अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा कि हम तेरे प्यारे हबीब पे दिन रात सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते दुरूद पढ़ते रहें। और ए अल्लाह, इस दुरूद के सदक़े, इस दुरूद के वसीले से ए अल्लाह, तू हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा फरमा दे। हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करें कि उन पर अपना तन मन धन वालिदैन और अपनी आल औलाद सब कुछ उन पे कुर्बान कर दें। ए अल्लाह पाक, तो हमें इस काम की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। आमीन। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सेकंड ईयर में चैप्टर सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 14.2 कर रहे हैं और 14.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है और उसका सी पार्ट है। सी पार्ट में उसने लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स obtained by the 10 students from a large group of students। तो हमारे पास एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हमारे पास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ 10 बच्चों के। हम बात कर रहे थे जी क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। Marks in statistics, it's denoted by X, and marks in mathematics, it is denoted by Y। जी, एक्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स हैं जनाब आपके पास 75, 80, 93, 65, 87, 71, 98, 68, 84 एंड 77। देखेंगे आप 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वाई मार्क्स यानी कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स 82, 78, 78 के बाद 86, 72, 91, 80, 95, 72, 89 एंड 74। अब इसके दो पार्ट उसने दिए हुए हैं। नंबर 1, एक्स एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
इसका फर्स्ट पार्ट है x एज आ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपके पास y एज आ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले जब वो ये कहेगा कि x एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑन से पहले होता है, ऑन के बाद होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ऑन से पहले होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x जो है वो इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट फिर y होगा, लिहाजा y ऑन x, और यहाँ पे y जो है वो इंडिपेंडेंट है तो ऑन के बाद y लिखेंगे और ऑन से पहले फिर x आ जाएगा। हमने y ऑन x और x और y दो इक्वेशंस मालूम करनी है जो हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम इस क्वेश्चन में भी कंप्लीट कर सकेंगे। y ऑन x, y इज़ इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x, और यहाँ पे इक्वेशन बनेगी x इज़ इक्वल टू a x ऑन y प्लस b x ऑन y और यहाँ पे y। इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? हमें अक्सर औक़ात ज़रूरत पड़ती है x स्क्वायर की, y स्क्वायर की, और ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्ट बिटवीन x एंड y की, और इन तमाम कॉलम्स के टोटल की। ये टेबल हमारा कंप्लीट होता है। आज मैं बच्चों को कुछ सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि हम कैलकुलेटर से कुछ छोटी मोटी टेक्निक सीख सकें जिससे हमें आसानियां पैदा हो। हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स की हर रकम का स्क्वायर कर लिया जाए। 75 का जो स्क्वायर है वो क्या है? हमारे पास है 5625। 80 का स्क्वायर सब बच्चों को पता है 6400। इसके बाद बात करते हैं 8649, फिर 4225, फिर 75 और 69, फिर 50 और 41, फिर 9604, फिर 46 एंड 24, फिर 70 एंड 56। इसी तरह लास्ट 77 का स्क्वायर लिया 59 और 29। इसी तरह y की तमाम वैल्यूज़ का यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। y की तमाम वैल्यूज़ क्या हैं? वो है 6724। जितनी देर मैं ये कंप्लीट करता हूँ तो प्यारे बच्चों, आप सब बच्चे अपने पास कैलकुलेटर लेकर आ जाएं। हर बच्चे के पास कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि मेरा आज दिल चाह रहा था कि मैं आप सब बच्चों को कैलकुलेटर से एक टेक्निक सिखाऊं, वो इस टेबल के बारे में भी और इस मुकम्मल क्वेश्चन के बारे में और इस मुकम्मल चैप्टर से रिलेटेड है। अगर वो टेक्निक आप लोग सीख सकें, क्योंकि मैंने अभी तक इसलिए नहीं सिखाई क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेरे सामने बच्चे नहीं होंगे, मैं कैसे उनको बताऊंगा कि क्या क्या करें। लेकिन मैं आज हिम्मत करके कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कैलकुलेटर पे एक टेक्निक सिखा सकूं जिससे आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन 80% आसान हो जाएंगी। जितनी देर में मैं ये कॉलम कंप्लीट कर रहा हूँ
अगर आप बच्चों के पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है लेक्चर के दौरान, तो आप कोशिश करें कि आप अपने पास कैलकुलेटर ले आएँ। 6724 हो जाएगा। फिर आप साथ साथ चेक भी करते रहें। 608473965184 यहाँ पे हमारे पास 828165158479215476 मल्टीप्लाई बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करने से 6150 6240 7998 4680 7917 5680 9310 48967476 5698। ये हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब मसला यहाँ पर होता है कि हमारी कैलकुलेशन जब हम x और y को सम करते हैं तो यहाँ पे तो सही हो जाती हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी वैल्यूज़ को जब सम करते हैं तो कोई एक आधा नंबर आगे पीछे होने से किसी एक कॉलम का सम गलत हो गया तो आगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक होगी बात। और यहाँ पे स्केयर लेके यहाँ लिखते हुए भी कहीं गलती हो जाए और हम सही टोटल कर रहे हों, लेकिन यहाँ स्केयर करने के बाद, यहाँ प्रोडक्ट करने के बाद किसी एक नंबर में गलती हो जाए तो यहाँ पे कोई एक टोटल भी गलत हो गया तो आगे सारा काम हमारा गलत हो जाता है। अगर अल्लाह करे कि मेरे बच्चों ने ये सवाल ख़ुद किए हों तो इस तरह की मुश्किलात से बहुत दफ़ा गुज़रे होंगे, और बहुत से बच्चे तो सिर्फ देखने तक और सुनने तक हो सकता है मोहित हों, करने पे ना मोए। तो वो बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चंस किए हों वो इस प्रॉब्लम में लाजमी आए होंगे कि बाज़-औक़ात किसी कॉलम का टोटल गलत हो जाना था, उसकी वजह से आगे कैलकुलेशन सारी की सारी गलत हो गई। अब इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका मैं आपको आज सिखाऊंगा। अगर आप बच्चों के पास कैलकुलेटर है, जो लेटेस्ट मॉडल के कैलकुलेटर हैं, उन कैलकुलेटर्स में बच्चे सबसे पहले मोड का बटन क्लिक करें। जैसे ही आप मोड, मेरा ख्याल है कि जो सबसे राइट साइड पे जो ऑन, उसके साथ ही मोड होता है, सबसे ऊपर राइट साइड पे मोड। जब आपने मोड का बटन क्लिक किया तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आई, 1 2 3 4। इनमें एक ऑप्शन मेरा ख्याल है कि स्टैट्स की ऑप्शन होगी। क्या है? एक ऑप्शन स्टैट्स की होगी। मैं यहाँ कैलकुलेटर को देख के आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शंस आएंगी। हमने यहाँ पे मोड का बटन क्लिक किया, उसमें मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स, स्टैट्स STAT लिखा होगा, फिर टेबल, मैट्रिक्स, वेक्टर्स और इक्वेशंस और इस तरह बेशुमार ऑप्शंस आ रही होंगी। तो हम क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम स्टैट्स को क्लिक करेंगे। जब हमने स्टैट्स को क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आ गई 1 वेरिएबल सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पे a+bx और फिर तीसरे नंबर पे +cx² लिखा होगा। उससे पहले वैसे बेसिकली a+bx +cx² होता है, तो कैलकुलेटर पे क्या लिखा होगा? cx² और उससे पहले डॉट डाला होगा। ऐसा कुछ मिला आपको? तो आपने a+bx सबसे पहले मोड को क्लिक किया, मोड के बाद स्टैट को क्लिक करना है। वो जिस नंबर पे, जैसे ये 3 पे लिखा होगा तो 3 को क्लिक करेंगे, अगर 2 लिखा होगा तो 2 को क्लिक करेंगे। उसको बाज़ कैलकुलेटर को 2 लिखा हुआ है, बाज़ पे 3 पे लिखा हुआ है, तो आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो आपका स्टैट आ जाएगा। और स्टैट के साथ 1 2 3 ऑप्शंस में 1 ऑप्शन में लिखा होगा
1 वेरिएबल, 2 पे लिखा होगा a+bx और 3 पे लिखा होगा, 3 पे ऐसे लिखा होगा, वैसे एक डॉट ही डाला होगा, मैं 2 डाल देता हूँ, cx², एक डॉट डाला होगा शायद, या पता नहीं 2 है, तो cx² लिखा होगा। इसी तरह 4, 5, 6, 7 पे उसने मैट्रिक्स और बाकी ऑप्शंस दी हुई हैं। तो हम यहाँ पे a+bx उसको, उस ऑप्शन को जो मेरा ख्याल है कि 2 पे होगा, हम 2 को क्लिक करेंगे तो हमारे कैलकुलेटर पे मेरा ख्याल है पहला नंबर होगा सीरियल नंबर। शायद बाज़ कैलकुलेटर में होता है, बाज़ कैलकुलेटर में नहीं होता, बस फिर बाज़ में नहीं है तो एक कॉलम x का बना होगा और दूसरा कॉलम y का बना होगा, और यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी, वैल्यूज़ के लिए जगह बनी होगी x और y, और ऐसे 2 कॉलम्स बना दिए जाएंगे आपके कैलकुलेटर पे जब आप a+bx को क्लिक करेंगे। मैं भी यहाँ पे a+bx को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो, क्योंकि वो एंड्रॉयड मोबाइल में मैंने इसे सेव किया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर भी मौजूद, सीरियल नंबर मौजूद नहीं है। बाज़ कैलकुलेटर में सीरियल नंबर होगा, बाज़ में नहीं होगा। अगर आप देखें कि आपके पास एक x है, एक y है, और एक कॉलम f का भी बन गया है, एक कॉलम किसका बन गया है, f का, तो आप इस f के कॉलम को, क्योंकि हमारे पास है नहीं, इसको ख़त्म करने के लिए अब आप क्या करेंगे। जिन बच्चों के यहाँ पे f का कॉलम बन गया है वो सबसे पहले शिफ्ट और मोड करेंगे, शिफ्ट का बटन और मोड का बटन क्लिक करेंगे। जब शिफ्ट और मोड का बटन आएगा तो यहाँ पे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे कुछ लिखा होगा। आपने क्या करना है, आपके पास जो माउस की बनी है यहाँ पे दरमियान में ऐसे एरो की, इधर ऊपर की तरफ होगा और इधर नीचे की तरफ, और ये फिर ये इधर आ गया और ये इधर, तो आप यहाँ से नीचे क्लिक करेंगे तो फिर 1, 2, 3, 4 लिखा होगा, और मेरा ख्याल है 4 पे स्टार्ट लिखा होगा। जब आप 4 को क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे लिखा होगा क्या, मोड क्लियर करना है, यहाँ पे लिखा होगा स्टेट क्लियर, यहाँ पे लिखा होगा ऑल क्लियर, और यहाँ पे रीसेट, कुछ इस तरह लिखा होगा। तो आप स्टेट को क्लियर कर लें। जब स्टेट को क्लिक करेंगे तो स्टेट को जैसे ही आपने क्लिक किया तो फिर आपके पास लिखा आएगा फ्रीक्वेंसी ऑन और फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये 1 और ये 2। आप 2 को क्लिक करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऑफ हो जाएगा और x और y रह जाएगा। आपने देखा कि मैंने बहुत सी बातें यहाँ मैंने समझाई, और ये बातें तब समझ आएंगी जब आप सब बच्चों के हाथों में कैलकुलेटर होगा, और कैलकुलेटर से आप इसको सबसे पहले सॉल्व करना शुरू करेंगे। कैलकुलेटर पे मैं दोबारा से बता रहा हूँ जो बच्चे पीछे रह गए थे उनके लिए, कि सबसे पहले आपने मोड का बटन क्लिक करना है। जैसे ही आपने मोड का बटन क्लिक किया तो आपके कैलकुलेटर पे लिखा होगा 1 पे लिखा होगा, या सबसे पहले 0 पे लिखा होगा कॉम्प्लेक्स, या फिर 1 पे लिखा होगा 1 वेरिएबल, 2 पे लिखा हुआ है a+bx, फिर c+cx², फिर इसके बाद वेक्टर्स भी होगा, मैट्रिक्स भी होगा, और इसी तरह कॉम्प्लेक्स भी कहीं लिखा होगा, एंड सो व्हाटएवर। आपने कहाँ जाना है, पहले स्टैट्स में जाना है, फिर उसके बाद a+bx में चले जाना है। मोड का बटन क्लिक करने के साथ ही इस नंबर 1 पे लिखा होगा कॉम्प्लेक्स, नंबर 2 पे स्टैट, नंबर 3 पे मैट्रिक्स, नंबर 4 पे वेक्टर्स, और इस तरीके से कुछ लिखा होगा। आपने स्टैट्स को क्लिक कर लिया है। जब भी स्टैट्स को क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे a+bx, तो आप a+bx जो 2 पर लिखा होगा आप उसे क्लिक करेंगे, या 3 पे लिखा होगा तो 3 को क्लिक करेंगे, तो आपके कॉलम x और y आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो फ्रीक्वेंसी को ऑफ करने का तरीका बताया है, शिफ्ट मोड, माउस के साथ एक मरतबा नीचे जाएं और लिखा होगा स्टैट। जब स्टैट में जाएंगे तो लिखा होगा फ्रीक्वेंसी ऑन 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ
2। तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 को क्लिक करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ हो जाएगी और आपके कैलकुलेटर पे x और y की वैल्यूज़ लिखी होंगी। जब आपके पास x और y का कॉलम बन जाए तो अब वहाँ पे x की वैल्यूज़ लिखें। जी, x की वैल्यूज़ बताएं क्या है। पहली आपके पास x की वैल्यू पहली है जी 75, ये x की वैल्यू 75 लिखने के बाद इज़ इक्वल टू करेंगे तो नीचे वाले कर्सर नीचे वाले ब्लॉक में चला जाएगा। 70 के बाद आपने 80 के बाद आपने 93 लिख लिया। जल्दी से लिखें आप भी। 65, फिर 87, फिर 71, फिर इसके बाद 98, फिर इसके बाद 68 के बाद 84 और फिर 77। और आपके ये कितनी वैल्यूज़ फीड हो गई? 10 वैल्यूज़। अब एरो की के साथ आप वाई एक्सिस पे आ जाएं। आपने वाई एक्सिस पे आए तो वो सबसे नीचे रहेंगे। आपने सबसे ऊपर कैसे जाना है? एरो की के साथ आपने सबसे ऊपर 75 के सामने अपने कर्सर को लाएं और यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ फीड कर दें। वाई की वैल्यूज़ क्या हैं जनाब? 82 के बाद इज़ इक्वल टू, फिर 78 इज़ इक्वल टू 86 इज़ इक्वल टू 72, फिर इज़ इक्वल टू 91 के बाद इज़ इक्वल टू 80, फिर 95, थोड़ी सी कहीं गलती हुई, 86 के बाद मैंने वैल्यूज़ गलत लिख दी, दोबारा से लिखते हैं। सबसे पहली वैल्यू है 82 और इज़ इक्वल टू 82 इज़ इक्वल टू, इसके बाद है 78, फिर हमारे पास है 86 के बाद हमारे पास 72, 91 के बाद 80 के बाद 95, फिर 72, फिर 89 और लास्ट में है 74। ये हमने 10 वैल्यूज़ कैलकुलेटर में फ़ीड कर ली। फ़ीड करने के बाद आपने क्या करना है? आपने करना है शिफ्ट 1। जब ये वैल्यूज़ फीड हो जाएं तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट का बटन क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सबसे ऊपर कॉर्नर पे शिफ्ट का बटन होता है लेफ़्ट साइड पे। जब शिफ्ट का बटन क्लिक कर लिया, फिर इसके बाद आप 1 का बटन क्लिक करेंगे। 1 का बटन क्यों क्लिक करेंगे? 1 के ऊपर लिखा हुआ है येलो कलर में STAT, स्टैट की तमाम कैलकुलेशन यहाँ मौजूद होगी। जब आपने यहाँ से इसको ऑन कर लें, इसे बंद कर दिया, शिफ्ट और 1 क्लिक किया तो आपके पास कुछ लिखा हुआ आया है। उसमें लिखा होगा S सम, लिखा हुआ है S सम। आपने S सम को क्लिक करना है तो वहाँ पे लिखा होगा समीशन x स्क्वायर, समीशन y स्क्वायर, समीशन x y, और भी लिखा होगा समीशन x स्क्वायर y, और इसी तरह समीशन x क्यूब, समीशन x4 जो लेटेस्ट कैलकुलेटर है। वहाँ से आप समीशन x लिखें, समीशन x 1 पर है, 1 क्लिक करें और इज़ इक्वल टू करें तो आपके पास समीशन x आ जाएगा। समीशन x आपके पास आ गया 738, और समीशन x स्क्वायर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 60522। इसी तरीके से समीशन y को देखेंगे, वो आपके पास 819, और समीशन y स्क्वायर को देखेंगे कैलकुलेटर पे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 67675, और लास्ट में समीशन x y देखें तो वो 61725। अगर कैलकुलेटर को बाय चांस गलती से आप सही वैल्यूज़ फीड करवा दें तो कैलकुलेटर आपको सही टोटल देगा। तो यहाँ पर आपके पास टोटल जो है वो क्या है 798। अब जैसा है कि मैंने यहाँ पे टोटल करते हुए वैल्यूज़ देखी हैं और वैल्यूज़ में मेरे पास टोटल गलत आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कैलकुलेटर को जो डाटा दिया था उसमें कहीं गलती आ गई है।
देखिए जी 75 आपके पास पहली वैल्यू है, फिर उसके बाद 80 है, फिर 93 एंड सो ऑन। यहाँ पे 93 के बाद 65 है, लेकिन यहाँ मैंने डाटा देखा तो डाटा में मेरे पास वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई है ओनली 5। इसको मैं 65 करूँगा तो मेरे पास जवाब सही आ जाएगा। यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ, 65 लिखा, और अब मैं इसके टोटल्स को चेक करूँगा तो मेरे पास टोटल सारे सही आ जाएंगे 798, और y का टोटल कितना आ गया है 819। अब टोटल सही आएंगे। अगर आप कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ फीड करते हुए कोई वैल्यू गलत लिख देते हैं तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे समीशन x आ गया 798, फिर हम लिखेंगे 64722, ये समीशन x स्क्वायर है 64722। समीशन y वो हमारे पास है 819, और समीशन y स्क्वायर वो हमारे पास है 67675, और इसी तरह समीशन x y 66045। ये टोटल करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, और जिसमें मुझे मालूम है कि बहुत से बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी जब तक उनके पास कैलकुलेटर नहीं होगा और जब तक वो सामने समझेंगे नहीं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको जब क्लासेस ऑन हो जाएंगी तो उसमें आपको सिखाएंगे भी। अभी फ़िल वक्त y ऑन x में हम बात करते हैं by ऑन x। सब बच्चों को फार्मूला याद है, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y, और नीचे डिवाइडिंग बाय n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। यहाँ पे n कितना है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास है जनाब 10, n इज़ इक्वल टू 10। हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। समीशन x y वो है जी 66045, और माइनस समीशन x 798 और 819, और डिवाइडिंग बाय n हमारे पास फिर 10 है, समीशन x स्क्वायर 64722 है, और माइनस समीशन x का होल स्क्वायर 789 का स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई पहले कर लें। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, इन दोनों को 660,450, और नीचे इसे 64722, ऊपर माइनस करेंगे जी, ऊपर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 65, 35, 62, नीचे जब इसका स्क्वायर लेते हैं तो 636,804। इसी तरह आप ऊपर माइनस करेंगे तो 6,888 डिवाइडिंग बाय 10416, डिवाइड करने पे 0.66 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं y ऑन x, इट्स y बार माइनस y ऑन x और x बार। अब आप यहाँ पे x बार मालूम कर लें और y बार मालूम कर लें। x बार का फार्मूला होता है समीशन x ओवर n, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। x बार समीशन x कितना है 789 ओवर 10, तो x बार इज इक्वल टू 78.9। इसी तरह हम बात करते हैं y बार की, तो समीशन y ओवर n, तो समीशन y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y बार 819 ओवर 10, और y बार इज इक्वल टू 81.9। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम अपने फार्मूले में पुट करते हैं। y बार वो कितना है मेरे पास 81.9, by ऑन x 0.66, और x बार 78.9। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें। y ऑन x इज़ इक्वल टू मेरे पास जवाब आ गया 29.129। अब फाइनली आप क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की वैल्यू यहाँ पर और b की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे y हेड इज़ इक्वल टू 29.129 और प्लस b की वैल्यू 0.66 और x
ये आपके पास इक्वेशन आ गई जिसमें क्या होगा, x एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसके साथ हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट हमारे पास है y ऑन x। y ऑन x में हम बात कर रहे हैं b x ऑन y की। इसका फार्मूला क्या है, n समेशन x y माइनस समेशन x इंटू समेशन y, और डिवाइडिंग बाय n समेशन y स्केयर, समेशन y स्केयर माइनस समेशन y का होल स्केयर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। इसमें हम जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो n हमारे पास क्या है, वेरी गुड 10, समीशन एक्स वाई कितना है 66045 माइनस समीशन एक्स 789 इंटू 819 और डिवाइडिंग बाय 10 समीशन वाई स्केयर वो हमारे पास है 67675 माइनस समीशन वाई 819 का स्केयर। जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 66045067650 माइनस ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 653562 नीचे 819 का स्केयर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 819 का स्केयर लिया तो वो हमारे पास आ गया 670671 माइनस करने पर 6888 तो ऊपर आ जाएगा पहले की तरह 5989, इट्स डिवाइडिंग बाय 1.15। अब हम बात करते हैं ए एक्स ऑन वाई की। ए एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स ऑन वाई और वाई बार। अब एक्स बार हमारे पास कितना है वो हमने फाइंड किया हुआ है 78.9 माइनस 1.15 इंटू वाई बार वो भी हमारे पास 81.9। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करके और इसे सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास जवाब आ जाएगा माइनस 14.39। अब ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू आ चुकी है, इसे हम अपने फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। फार्मूला जो है वो ये है x हेड इज इक्वल टू माइनस 14.39 और प्लस 1.15 और y, क्योंकि यहाँ पे y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये था हमारा आज क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को समझ आया होगा। आज के दिन मैंने आप लोगों को कुछ टेक्निक्स कैलकुलेटर पे सिखाई हैं, वो सीखें। अगर प्रॉब्लम हो तो आप सब बच्चों के पास मेरा नंबर लेक्चर के दौरान लिखा हुआ होता है, वो उस नंबर पे आप मुझे फ़ोन करें और फ़ोन करने के बाद वो प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ इस लेक्चर का इख्तिताम हम करते हैं कि अल्लाह पाक मेरे तुलबा व तालबात जहाँ पे भी रहें वो खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक उन्हें अता फ़रमाए और वक्त आखिर कलमा तय्यब ज़ुबान पे जारी फरमा दीजिएगा ए मेरे प्यारे अल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।